ये ले लेंगे। आया आ रहा है। आप एक का लिख के रखो। आप देखो, आप आर यू एबल टू सी रीड इट फ्रॉम डिस्टेंस। प्लाजियोक्लेज कौन सा है? लेफ्ट साइड इज प्लाजियोक्लेज है, राइट साइड इज गार्नेट। फर्स्ट वाला कॉलम ले लो आप पूरा, जो सिलिकॉन से आप पूरा लिख लो। सिलिकॉन ये पूरा कॉलम लिख लो आप। इधर भी आप पूरा लिख लो गार्नेट का। राइट द एंटायर कॉलम हियर। 2.63 सिलिकॉन, एल्युमिनियम 1.32, आयरन 0.000 ही ले लो, कैल्शियम 0.4, पोटासियम 0.0, सोडियम 0.63। पहले वाला कलम, ये ले लो आप, ये वाला। सिमिलर इस तरफ गार्नेट का लिखो। सिलिकॉन 3.0 या 3.1 भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम 1.8, आयरन 2.5, Mg 0.39, ओनली 2 डेसिमल लो। मैंगनीज 0.06, कैल्शियम 0.11। ये सब लिखो आप, केयरफुली लिखो। ये वाला कॉलम, ओ वाला कॉलम। तो पीली लिखा। ठीक है रे। हाँ, अभी देखते हैं। वैल्यू आपके पास है, कीप दिस वैल्यूज विथ यू। देन हमारा वो प्रोग्राम देखते हैं। ये प्लाजियोक्लेज गार्नेट लिखा है, देख रहे हैं ना।
ये प्लाज है, ये गार्नेट है। सो प्लाजियोक्लेज का क्या क्या लिया? कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। लिखो आप थोड़ा खाता में, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। गार्नेट का कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड मैंगनीज। लिखो, लिख के उसका मोलेकुलर और एटॉमिक वेट का लिखो वैल्यू। 40, 23, 39, 40, 24.3, 55.84, 54.9 उसका एटॉमिक वेट है। फिर मोलर निकालेंगे, सबका मोलर कन्वर्ट करेंगे ना, कल जैसे कर रहे थे। जस्ट डिवाइड करो, डिवाइड करके ये आ जाना, ये आएगा। ये वैल्यू आई वांट टू नो। आपका वो टेबल से वो लिखना है, सेकंड लाइन आपको लिखना है ये वाला। ये वैल्यू आपको दिया जो है उससे लेना है। दिस वैल्यू मे नॉट मैच विथ योर वैल्यू। ये तो फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर जो लड़के थे उनका वैल्यू है। फिर उसको डिवाइड करके ये निकालना पड़ेगा। ये मोलर में 13 इज मोलर, ये मोलर है। प्लस क्या है, ये क्या थोड़ा लिख लो। मैनुअली यू कैन डू इट। एक्सेल तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। डिवाइड किया, डिवाइड करके इसको ये वाला वैल्यू निकालना आप। ये 13/A9, ये 13 कौन सा है? हाँ, ये 13/A9 ये 13 मतलब वो लास्ट ईयर हमारे हाँ ये दो वैल्यू निकालो आप। ये एक है, ये एक है। प्लाजियोक्लेज का A13 पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम का ऐड करना। प्लाजियोक्लेज का पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम ऐड करके ये वैल्यू निकालना। वो
और गार्नेट का पूरा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड मैंगनीज ऐड करके निकालना। ये मोल सब ऐड कर देना। ये कॉलम मोल ऐड करके कितना आता है देखो। सुकुमार ठीक है सी तापर एटा प्लस करियो, प्लस करके एन परसेंटेज बाहर करियो। एटा के प्लस करी सारा एटा प्लस करो आगे। तीनटा कंपोनेंट यार चारटा कंपोनेंट को प्लस करिया पड़ी करी के एटा किम करछो A13 संगर डिवाइड करियो। A13 जो अछि तार संगर डिवाइड करियो। ये मोल संगर टोटल डिवाइड करके हाँ 100% करिया। अभी 100% करना है सबको। टोटल पे डिवाइड कर दिया। दो जगह ये कैलकुलेट करने के लिए वो वाला स्टेप भी नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। कौन सा वो बी का जो बी 100% जो हम कैलकुलेट करते हैं हाँ तो 100 को लेना पड़ेगा। कि डायरेक्ट अगर हम मोलर कैलकुलेशन करते हैं तो वही तो एक्स का जो निकला है x इज इक्वल यही वैल्यू लेना पड़ेगा। ये सर इसमें कितना कैल्शियम नहीं बोलते हैं, ग्रोसुलराइट कितना है ये सर वो चारों मिलके 100%, इसलिए उसको 100 को लाना पड़ेगा। कितना परसेंटेज इट रिप्रेजेंट्स ये बात। उसका मोलर कैलकुलेशन में फिर तो 100 हम डिवाइड कर देंगे। हाँ वहाँ करने से भी चलेगा। कंफ्यूजन हुआ क्या? नहीं सर वो ठीक हाँ नहीं पीछे लड़के लोग सीए को सिर्फ निकालना है। तो थोड़ा आसान होगा इससे। इसमें दोनों अच्छा मतलब मेजर एलिमेंट 0.267 सर दोनों में कैल्शियम कंटेंट का वो निकालना है ना अमाउंट। फ्रैक्शन निकाला ना मतलब 100 कहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों करना है? कहाँ ये वाला क्या है? तीनों का प्लस कर दिया, मूल को सब प्लस कर दिया। ये क्या दिखाता है? तो हाउ मच
कैल्शियम इज देयर इन टोटल मोलर फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के इनटू 100 इनटू 100, उसको 100 में कन्वर्ट करना है। पर परसेंट क्यों करना है? मतलब सपोज एक प्लाजियोक्लेज है, प्लाजियोक्लेज में 5 है अल्बाइट, 3 है अनॉर्थाइड और 1 है पोटास फेल्डस्पाथ। बट ये कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है ऑफ ए सिंगल ग्रेन? एक सिंगल ग्रेन का अंदर ये है, वो कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन निकाल के भी तो हाँ, वहां से भी कर सकते हैं। सेम ही तो आएगा। हाँ, तो आप देखो, आप क्लास में इतना है, ये दोनों 10 girls and 20 boys does not make any फॉर्मूला meaning. अप्लाई होगा। 13% is girl and rest 70% is boys. That is what? इसका एक प्लाजियोक्लेज का क्यूब ले अंदर लो। कितना अल्बाइट है, कितना अनॉर्थाइड है, कितना ऑर्थोक्लेज है, वो हमको निकालना है। That is why this is coming. A13 means ये वाला परसेंटेज वाला फ्रैक्शन वाला डिवाइडेड बाय टोटल करके 100 में मल्टीप्लाई करना। कितना कैल्शियम है डिवाइडेड बाय कैल्शियम सोडियम पोटेशियम इनटू 100। आपको 100 करना पड़ेगा। अनॉर्थाइड के अंदर कितना परसेंटेज ये है, कितना परसेंटेज वो है। टोटल 100 होना चाहिए। तीनों जो आप वैल्यू निकालेंगे ना, तो तीनों को मिला के, ये तीनों को मिला के, ये दोनों को मिला, ये सब 100 होना चाहिए, ये सब 100 होना चाहिए, तभी जाके मिनरल बनेगा ना। ये तीनों मिला के 100 होगा, ये चारों मिला के 100 होगा। टेम्परेचर कितना निकाला? 1000 के आसपास होगा। 1025 शायद आया था। 1025 याद कर लेता हूँ। A1 KD 0.00 वाला है। इसका क्यों नहीं निकाला है? अब क्यों का वैल्यू निकाल के क्यूब करेंगे, डिवाइड करेंगे। और वो तो नहीं आएगा ठीक से। ये देखो 3 का क्यूब कितना है? 27। ऊपर का क्यूब है, नीचे भी क्यूब मेरा कंबाइन का क्यूब क्यूब है। 2 का क्यूब कितना है? 8। 27 आ रहा है। 3/2 1.5 का ऐसे ही होता है क्या? कौन सा लाइन समझ में नहीं पाया? आप तो 100 को डिवाइड, वैल्यू कुछ बहुत ही छोटा आ रहा है। ठीक है। 0.0075 नहीं उससे छोटा आएगा तो हम आश्चर्य नहीं होंगे। केडी फिर छोटा ही होता है, 0.0001 तक जाता है। आपका कितना आता है? हाँ, यहाँ तो है केडी वैल्यू 0.0039 आया है। आपका कितना है बोला? मेरा तो 6 आ रहा है। तो मोल्टा होगा। हाँ ठीक है, 007 सेम वैल्यू लिया, सेम वैल्यू लेके कैसे अलग अलग आ रहे हैं? हाँ
एक्स वैल्यू कितना आया? और प्लाजियोक्लेज 0.267 फ्रैक्शन उसको क्यूब किया, प्लाजियोक्लेज का कितना आया? एक्स 6.74 0.404 0.2674 इन मोल फ्रैक्शन वो तो फ्रैक्शन में पॉइंट कितना वाला? 0.2 मेरा 1 क्यों आ रहा है? थोड़ा सा गलत। और इसका प्लाजियोक्लेज का प्लाजियोक्लेज का 0.26 और गार्नेट का इसका ये आया है। इसके साथ मैच कैसे करता है? यही वैल्यू लिया था क्या? ओहो, आप ये वैल्यू लेके कर रहे हैं? सर आपने जो ग्राफ दिखाया था ना सर, हाँ वो पहला वाला चार्ट से, तो उसी का वैल्यू से वो वही सेम डाटा आ रहा है, वो पहला कॉलम कैलकुलेट करने ये वाला हाँ सेम वैल्यू लिया, तो फिर ठीक है ना? हाँ ठीक है। 26 आ रहा है। हाँ? 0.0 टेम्परेचर आप निकालना पड़ेगा कॉलेज से क्या? टेम्परेचर पहले निकालना पड़ेगा। अभी तो टेम्परेचर कोई आर्बिट्ररी ले लेते हैं, काल जो निकाला था 2 आ रहा है। वही ले लो आप, 800 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो या 700 ले लो। जितना ज़्यादा डेसिमल लोगे उतना वही है। ऐसे करके हाँ मेरे को केल्विन तो क्या वैल्यू लेके निकालो कितना आता है? में केल्विन में लेना है ना? हाँ केल्विन में लेना है। केल्विन में लेना है, 273 ऐड करके। ऐसे आप फिर लेके वो निकाला तो फिर उसमें डालो इक्वेशन में कितना आता है। और ये आपने केल्विन भी क्यों डाला है? आपने ये वाला केल्विन वैल्यू है ना, सेल्सियस वाला वैल्यू है। क्यों? हमारा तो ये केल्विन वाला है। हाँ? केल्विन वाला नहीं है, केल्विन में कल ये वैल्यू आई थी 935.9, वो सेल्सियस की वैल्यू है। सेल्सियस तो और कम R 273 टेम्परेचर का वैल्यू प्लस R वैल्यू 270 टेम्परेचर काल का वैल्यू लेना, काल निकाला था ना टेम्परेचर, वही वैल्यू लेना है ना। 700 कुछ निकाला था काल, वो वैल्यू लेना है। 0 डिग्री सेल्सियस तो पहले आपको टेम्परेचर निकालना, फिर जाके प्रेशर आएगा। इंडिपेंडेंटली यू कैन नॉट डिटरमिन। उसी सेक्शन में आप गार्नेट बायोटाइट लेके उसका टेम्परेचर निकालना, फिर टेम्परेचर लेके इसको निकालना। ये टेम्परेचर इज ए फीडिंग पॉइंट हियर, यू नो, इनपुट। कल 700 डिग्री लो, 700 तो केल्विन में होने से 993 हो गया। केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था 700 हाँ 993 800 केल्विन में कल निकाला था, वही वैल्यू लो, केल्विन में उसको लेके इसमें डालना। एलन का वैल्यू तेरा कितना है? के का वैल्यू कौन सा वाला? अभी वाला 0.00